गाइस आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के जो डाउट क्वेश्चंस हैं पूरे एक्सरसाइज से पहले हम लोग उसको करेंगे। उसके बाद हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नए रूल का स्टडी करेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है आपका 7.6 में पूरे एक्सरसाइज से जो है आपका 4 क्वेश्चन डाउट आया है। क्वेश्चन नंबर 13, 20, 22 एंड 23। ओके, इन 4 क्वेश्चन को पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो नए रूल है उसका स्टडी करने वाले हैं। सो गाइस पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx, है ना। देखिए इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसके लिए मैंने जनरल रूल्स पढ़ाए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। उसमें 4 रूल्स पढ़ा था आपने। 4 में से एक रूल ऐसा था, उसमें आपको बताया गया था कि जब इंटीग्रांड सिंगल फंक्शन हो तो ऐसे केस में उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है और 1 को सेकेंड फंक्शन भी मान लेना है। उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर लेना है। सो गाइस यहां भी हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रांड है इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो 1 से मल्टीप्लाई किया इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन भी मान लेंगे, तो tan इनवर्स x आपका फर्स्ट फंक्शन u हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो गाइस ये हो जाएगा u मतलब tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx मतलब dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रल ऑफ v है 1 dx मतलब dx और इसका सेकेंड पार्ट का होल का इंटीग्रल लिखते हैं। चलिए यहां देखिए tan इनवर्स x हो गया आपका और dx का इंटीग्रल x हो गया और इधर आपका सेकेंड टर्म में इंटीग्रल tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहां dx का इंटीग्रल x हो गया, है ना। इसको एक बार अरेंज करके लिखें तो लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस यहां हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम लोग इसको t मान के डिफरेंशिएट करें तो डेरिवेटिव इसका 2x हो जाएगा। इसका मतलब न्यूमरेटर में अगर 2 से गुना कर दे, ठीक है, तो हम इसको डिनोमिनेटर को t मान सकते हैं। तो न्यूमरेटर में 2 से गुना करने के लिए आपको 2 से भाग भी देना पड़ेगा। तो यहां अगले स्टेप में ऐसा कर लेते हैं कि यहां पर 2 से गुना और 2 से भाग कर लेते हैं। तो देखिए अगला स्टेप हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस और यहां 1/2 लिख दें इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा लिख सकते हैं। और अब हम लोग यहां पर लेट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसा करने से हम लोगों को मिलेगा 2x इज इक्वल टू dt बाई dx, ऐसा मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2x dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं। अब 2x dx का वैल्यू और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये जो लास्ट स्टेप है इसमें डाल देंगे। सो गाइस अगला स्टेप हो जाएगा आपका x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x dx का वैल्यू हो गया dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया t, तो 1/t dt हो गया, है ना। और 1/t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा log t, तो इसको लिख सकते हैं अगले स्टेप में x tan इनवर्स x और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा log t प्लस c। अब t का वैल्यू जो माने थे हम लोग, t का वैल्यू माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ये डाल देंगे तो आंसर हो जाएगा। सो गाइस जो रिजल्ट है आपका वो हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। ये आपका जो है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, है ना। बहुत आसान है। जहां भी इंटीग्रांड में सिंगल फंक्शन है आप क्या करेंगे, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके उसे सेकंड फंक्शन मान लेंगे और फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार उसे इंटीग्रेट कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है x-3
इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू द होल क्यूब dx, है ना। देखिए इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, पहले अरेंजमेंट करेंगे। तो देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स, और यहां देखिए x माइनस 3 को इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे ब्रैकेट में कर दें तो x माइनस 1 और माइनस 2 कर दें, और नीचे में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 1 का क्यूब dx, है ना। अब यहां पर x माइनस 1 के क्यूब से दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ई टू दी पावर x, और यहाँ पूरा होल का ब्रैकेट कर देते हैं, और ये हो गया x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, और माइनस हो गया आपका 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब और होल का dx, ऐसा लिख सकते हैं। एक बार और अरेंज करेंगे, यहाँ देखिए x माइनस 1 एक कट जाएगा, है ना, ऊपर नीचे पहले टर्म में, और इसको एक बार और अरेंज कर लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। और इसको अगर ऐसा लिख दें प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, है ना, और ये ब्रैकेट बंद हो गया और होल का dx हो गया। तो देखिए अब ये आपका पूरा फॉर्मेट में हो गया। एक फॉर्मेट हमने आपको बताया था, याद होगा, और फॉर्मेट था इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये था, और dx। इसका वैल्यू था, हमने बताया था कि इसका वैल्यू था एफ ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये था, है ना। तो इसी फॉर्म पे आ गया। देखिए ये वाला जो है पहला टर्म, ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, और इसी का डेरिवेटिव है सेकेंड वाला टर्म एफ डैश एक्स, समझ गए। तो सेम फॉर्म पे आ गया। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू दी पावर एक्स हो गया, और एफ एक्स का वैल्यू कितना है 1 बाई एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर और प्लस सी। तो इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हो जाएगा ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा 13 और 20 आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। चलिए इन दोनों को उतार लीजिए जरा, देखिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में है, आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। देखिए हमने इनवर्स ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो यहां ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला से, है ना, ITF के फॉर्मूला से साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x dx, और यहां से 2 को बाहर निकाल लीजिए तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x dx। अब ये क्वेश्चन जो है, यहाँ इतना 2 को हटा दीजिए, तो ये क्वेश्चन जो है इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx अभी हमने बनाया था क्वेश्चन नंबर 13 में, है ना। तो यहां से आगे 13 जैसा हम लोग बढ़ सकते हैं आगे। मैं यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ बीच में 2-3 स्टेप जो भी है आप स्वयं कर लीजिएगा, क्योंकि अभी इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx आपको बताया है ना। मैं रिजल्ट लिखता हूं, देखिए इंटीग्रल ऑफ tan इनवर्स x dx का रिजल्ट हमने अभी पढ़ा, वो था आपका x tan इनवर्स x, है ना, x tan इनवर्स x, और माइनस था 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये था, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस 2 से अंदर दोनों टर्म में गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x tan इनवर्स x माइनस 2 में 1/2 से गुना करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर आपने 13 बनाया है तो 22 बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टेप के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की तरह हो जाता है ये, है ना। उसके बाद 13 जैसा ही आगे प्रोसीड करना है। 2 को आप बाहर ही रखिएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 13 बना दिया है, तो 13 का जो रिजल्ट है वहां पर लिख दिया, उसके बाद आगे आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। ओके गाइस, चलिए
अब लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.6 का लास्ट डाउट क्वेश्चन है और अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें आपको इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू डीएक्स, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन में आपका है दिया हुआ 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है 1/3 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है इसका 1/2 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है इसका 1/2 ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 में इंटीग्रेट करना है आपको एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स क्यू डीएक्स। ठीक है, क्या करेंगे इसके लिए, लेट कर लीजिए। एक्स क्यू इज इक्वल टू टी मान लीजिए और दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt अपॉन dx। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू, dx इस तरफ आ जाएगा और 3 को इधर ला देंगे तो हो जाएगा 1/3, दूसरी साइड 1/3 dt, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स क्यू को t रख देंगे इसमें और एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू 1/3 dt रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू हो गया 1/3 dt और एक्स क्यू का वैल्यू t हो गया, तो ये हो गया e टू द पावर t इंटू 1/3 dt। यहां से 1/3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर t dt और e टू द पावर t का इंटीग्रल e टू द पावर t ही होता है। तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू ई टू द पावर t प्लस c, है ना। अब यहाँ पर t का वैल्यू डाल देंगे जो माने थे, फिर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t का वैल्यू है कितना, एक्स क्यू। सो गाइस फाइनली आंसर हो जाएगा आपका 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए ये रिजल्ट कहां पर है, 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस c। तो आप देखेंगे कि जो ऑप्शन ए है ये आपका ऑप्शन ए जो है ट्रू हो गया, ऑप्शन ए के बराबर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और रिजल्ट है आपका 1/3 ई टू द पावर एक्स क्यू प्लस सी। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 7.6 आपका फिनिश हो गया। जितने भी डाउट क्वेश्चन है वो सारा बता दिया गया है आपको गाइज। अब हम लोग इसके बाद जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नए रूल का स्टडी करेंगे। तो पहले आप इन दोनों क्वेश्चन को लिख लीजिए, है ना। चलिए देखिए, तो बच्चों चलिए मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। और नए रूल की स्टडी करने से पहले आपको जो है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा समझा देता हूं। हालांकि ऑलरेडी मैंने सब्स्टिट्यूशन में समझाया हुआ है, लेकिन जरा यहां फिर से एक बार याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, देखिए क्या है, 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन की यहां चर्चा करेंगे। पहला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास दिया हो तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, देन लेट कर लेंगे इस केस में x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, या फिर मैंने बताया था x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ऐसा मानेंगे, है ना। जब भी एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आपको क्या करना है इस केस में x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा मान लेना है, ठीक है। दूसरा जो सब्स्टिट्यूशन है आपका वो है कि अगर आपके पास एक्सप्रेशन ऐसा हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है बच्चा, इस केस में लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू ए टाइम थीटा या फिर x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, क्लियर। जब भी आपके पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो ऐसे केस में आपको लेट करना है x इज इक्वल टू ए टाइम थीटा या x इज इक्वल टू ए कॉट थीटा, क्लियर। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और x इज इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। ऐसा करेंगे आप इन तीनों ही केसेस में। यहां पर बताए गए रूल के अनुसार अगर आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जो है आगे ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में चेंज हो जाता है और फिर ट्रांसफॉर्म होके इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाता है ना। तो यहां पर
मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये 3 सब्स्टिट्यूशन इसलिए बता दिया कि अभी जो हम करने वाले हैं ये उसमें इसका एप्लीकेशन होने वाला है ना। हालांकि इन तीनों को ऑलरेडी मैं सब्स्टिट्यूशन में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन करके वहां पे मैंने ऑलरेडी समझाया है कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होगा तो आप उसके लिए क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीनों सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर 3 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। इन्हीं तीनों सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। हमने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में 6 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ा था और यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग और 3 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि वो तीनों स्पेशल इंटीग्रल्स कौन कौन से हैं। देखिए, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में या चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के स्पेशल इंटीग्रल्स है। इसमें पहला आता है आपका, पहला है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसका वैल्यू होता है बच्चा, इसका वैल्यू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ओके, दूसरा है आपका, दूसरा है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, और इसका वैल्यू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्लियर। और तीसरा जो इंटीग्रल होता है इंपॉर्टेंट स्पेशल इंटीग्रल, ये होता है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, और इसका वैल्यू होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये 3 स्पेशल इंटीग्रल्स है। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में 6 स्पेशल इंटीग्रल्स हमने पढ़ा है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये 9 के 9 जो स्पेशल इंटीग्रल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये जो इंटीग्रल्स है एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में भी, बोर्ड लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ जाता है कि इसको आप प्रूफ करिए, है ना। या फिर बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये जो 9 के 9 इंटीग्रल्स है, 6 जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के और 3 जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, ये कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को जो है इंटीग्रेट करने में, सॉल्व करने में मदद करता है। ओके गाइस, तो इसे कभी नहीं भूलेंगे आप, है ना। और इन सभी को जो है आप फॉर्मूले के लिस्ट के साथ ही आप उसको रखना है और याद रखना है, हमेशा दिमाग में इसको रखना है। ओके, तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं बच्चों, यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन समझ लिया, इसी का एप्लीकेशन जो है इन तीनों को प्रूफ करने में किया जाएगा, है ना। तो अब हम लोग आगे इन तीनों फार्मूलों को 1 बाय 1 करके प्रूफ करेंगे, ताकि अगर इनमें से कोई भी फार्मूला अगर एग्जाम में आ गया प्रूफ करने के लिए तो आपसे ऐसा ना हो कि ना बने, है ना। आप उसे अच्छा से बनाएं। सिर्फ फार्मूला याद रखना ही बहुत बहादुरी का काम नहीं है, फार्मूला कैसे आया, उसको डिराइव कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है ना। तो पहले आप इनको लिख लीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों फार्मूलों को ड्राइव करेंगे, मतलब यहाँ प्रूफ करेंगे। ओके, ठीक है। और इस पर फिर इसके बाद हम बताएंगे कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप उसको बनाएंगे, है ना। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए 1 बाय 1 करके तीनों स्पेशल इंटीग्रल्स को हम लोग प्रूव करते हैं, जिसमें पहला है आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, है ना। क्या बताया था, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने कहा था कि जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन हो तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, है ना। देखिए यहां से आप अगर यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकलना चाहें तो देखिए a इस तरफ आके x बाई ए हो जाएगा, और साइन जब आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, और यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकालते आप तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए हो जाता है ना। चलिए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं दोनों तरफ। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखिए एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और ए तो कांस्टेंट है, ए रह गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी थीटा बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको 1 मान लीजिए, है ना। और यहां से अब डी एक्स को इस तरफ लाएंगे तो आपको dx इज इक्वल टू मिल जाएगा a cos थीटा डी थीटा, है ना। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। अब हम लोग यहां पर देखिए dx का मान और x का मान a sin थीटा, ये जो गिवन इंटीग्रल है उसमें डाल देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा अब आपका अंडर रूट a स्क्वायर, और x का वैल्यू है a sin थीटा, और यहाँ x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx का वैल्यू है a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है बच्चा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर हो जाएगा आपका a cos थीटा डी थीटा। क्लियर है। चलिए, अब ये वैल्यू जो है आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो अगले स्टेप में इसको ऐसा लिख सकते हैं a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए जरा, a पर भी स्क्वायर है और रूट है, और cos पर भी स्क्वायर और रूट है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा अब अगले स्टेप में हो जाएगा अब आपका a cos थीटा, रूट से बाहर आके ये हो जाएगा a cos थीटा, और पहले से है a cos थीटा डी थीटा, है ना। अब a से एक गुणा करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, और cos में cos से गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो a स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, और अंदर बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। और मल्टीपल एंगल से cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम जानते हैं, मल्टीपल एंगल में हमने पढ़ा था cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो यहां पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देंगे। तो देखिए आगे क्या हो जाएगा बच्चा, आगे हो जाएगा आपका a स्क्वायर तो बाहर हो गया, अंदर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, और फिर से डिनोमिनेटर में 2 है कांस्टेंट, बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, और अंदर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इंटीग्रल को दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो देखिए ये हो गया आपका a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ डी थीटा, और प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रल ऑफ cos 2 थीटा डी थीटा। अब यहां से हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो डी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा थीटा, तो ये हो गया a स्क्वायर बाई 2 थीटा इंटू थीटा, और प्लस यहां हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, थीटा का मान निकाला हुआ है साइन इनवर्स x बाई ए, और साइन 2 थीटा को मल्टीपल एंगल से तोड़ देंगे। तो साइन 2 थीटा के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पढ़ा है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर बाई 2, और थीटा का वैल्यू यहां पर हमने निकाला था, ये वैल्यू था आपका साइन इनवर्स x बाई ए, और प्लस ये हो गया a स्क्वायर बाई 2, और इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाई 2, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और साइन थीटा का मान है x बाई ए। कॉस थीटा को हम लोग ट्रिगो के फॉर्मूले से लिखते हैं cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग साइन के फॉर्म में चेंज करके निकाल सकते हैं, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका a स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 और साइन थीटा का वैल्यू है x बाई ए, और इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस, और साइन थीटा का वैल्यू x बाई ए है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x बाई ए का होल स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक एक कट जाएगा, है ना। तो आगे हो जाएगा अगले स्टेप में a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
एक्स बाई ए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स बाई 2 और इन टू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। यहाँ फिर से ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली इसको अरेंज करके लिखें तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका यहाँ पर x बाई 2, ए से ए कैंसिल हो गया, और इन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हो गया ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। और ये आपका देखेंगे फॉर्मूला नंबर 1 जो था स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला नंबर 1, ये उसका आरएचएस है, तो ये आपका प्रूफ हो गया है ना, फॉर्मूला 1। ओके, अगर ये आपका एग्जाम में आता है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप आसानी से इसको ड्राइव कर सकते हैं, है ना, आसानी से अगर ये क्वेश्चन के फॉर्म में आता है तो आसानी से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग सेकंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला का भी प्रूफ करेंगे। लिखिए इसको। तो बच्चों चलिए अगला फार्मूला प्रूफ करते हैं। अगला है स्पेशल इंटीग्रल का सेकंड नंबर फार्मूला, और यहां आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया अभी आपको कि जब एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो ऐसे केस में आपको लेट करना है x इज इक्वल टू ए tan थीटा, ठीक है। और यहां से हम लोग tan थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाई ए, है ना, x बाई ए। और आगे हम लोग दूसरा वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जैसे यहां से सेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan थीटा हो गया, तो सेक थीटा का वैल्यू जो है आपका हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। और यहाँ मान रख देंगे tan थीटा का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 बाई ए इंटू अंडर रूट हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये tan थीटा x इज इक्वल टू ए tan थीटा से tan थीटा निकाल लिया, और फिर उससे हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब हम लोग ये जो माने थे x इज इक्वल टू ए tan थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको दोनों तरफ अब डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। चलिए अब इसको करेंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, इधर आरएचएस साइड में a हो गया कांस्टेंट, और tan थीटा का डेरिवेटिव हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का हो गया डी थीटा बाई dx। dx को इस तरफ ला दीजिए, तो यहां से आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू और dx का वैल्यू इसमें गिवन इंटीग्रल में डाल देंगे, तो देखिए आपका गिवन इंटीग्रल हो जाएगा अब इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस x के जगह ए tan थीटा डालना है, और यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, है ना। और dx का वैल्यू है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा हम जो है स्टेप को रिड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ से ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, समझिए इसको, ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ देखिए ए और सेक पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो रिजल्ट हो जाएगा ए सेक थीटा, ठीक है। तो यहां से इसको इस जब रूट को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, ए सेक थीटा, और पहले से है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, है ना। क्लियर है बच्चा। तो ये स्टेप यहाँ पे रिड्यूस कर दिया हमने। अब देखिए सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देंगे, ए में ए से गुना करके ए स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, और इधर हो जाएगा आपका कितना, देखिए इसको चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। चलो लिख ही लेते हैं, ए सेक क्यूब थीटा, इसमें गुना करेंगे तो क्यूब थीटा डी थीटा हो जाएगा, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, और ये किसका वैल्यू था, आई का वैल्यू था, है ना। चलिए ये आई का वैल्यू हो गया। आई का वैल्यू अब कितना हो गया, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा। क्लियर है। चलिए अब हम इसको फिर से इसी फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर बाहर है और इसको लिख देते हैं सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जरा देखिए यहाँ पर दोनों जो फंक्शन है, दो फंक्शन का यहाँ प्रोडक्ट है, और दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो यहाँ पर एक रूल बताया था जनरल रूल्स में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो जनरल रूल्स पढ़ाया था उसमें 4 रूल्स पढ़ाया था, उसमें से एक रूल था
कि जब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन भी मानना है जिसका इंटीग्रल सिंपलर हो। तो आप देखिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रल tan हो जाएगा, जबकि सेक का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x। तो ज्यादा सिंपलर सेक स्क्वायर का इंटीग्रल है ना। तो इसको हम लोग जो दूसरा फंक्शन है सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका दूसरा फंक्शन भी बन जाएगा सेकंड फंक्शन, और सेक थीटा आपका जो है पहला फंक्शन u बन जाएगा। क्लियर है? क्या पढ़ाया था? जो 4 रूल्स पढ़ाए थे उसमें से एक रूल था कि जब दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो तो उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन के रूप में सेलेक्ट करते हैं जिसका इंटीग्रल सिंपलर हो, है ना। तो यहां पर देखेंगे कि सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा में सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल सिंपलर है, तो ये हमारा सेकंड फंक्शन भी हो गया और सेक थीटा हमारा फर्स्ट फंक्शन यू हो गया। अब यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इसको बाहर ही रहने देते हैं और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा यू मतलब सेक थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ भी, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा इंटू इंटीग्रल ऑफ भी, तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और होल का इंटीग्रल यहां पर कर देंगे, है ना, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर को हमने बाहर रखा है। देखिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो आगे हो जाएगा बच्चा अब आपका, देखिए आगे हम लोग इसको लिखें, ये हो गया ए स्क्वायर, है ना, ये तो बाहर ही है, और यहां पर अब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा tan थीटा, तो ये हो गया आपका, अब थोड़ा ब्रैकेट खोल ही देते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये था आपका सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रल हो गया tan थीटा, तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर है? दूसरा टर्म देखिए जरा, दूसरा टर्म में हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा इंटू tan थीटा। क्लियर? और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, और डी थीटा, और इसके साथ भी ए स्क्वायर गुना हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर दोनों के बाहर था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू tan थीटा में tan थीटा से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और इसको चेंज कर देंगे सेक के फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो गया इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा इंटू, और tan थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डी थीटा, है ना। अब इस सेक थीटा से अंदर ब्रैकेट में गुना कर देंगे और इंटीग्रल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब आपका ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा और माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर सेक क्यूब थीटा डी थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, है ना। अब इसको आप जरा ध्यान से देखिए, ये जो सेकंड वाला टर्म जो नेगेटिव है इसको ध्यान दीजिए, और ये वैल्यू भी अभी तक हम लोग किसका लेकर आगे बढ़ रहे थे, आई का ही वैल्यू लेके बढ़ रहे थे, तो ये वैल्यू भी आई ही था आपका, है ना बच्चा, ये वैल्यू भी आपका आई ही है ना। तो चलिए अब इस पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर जो 3 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई क्या वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, और सेम वैल्यू यहाँ पर है ए स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब थीटा डी थीटा, तो ये आई ही है ना, तो इसको हम आई लिख सकते हैं। सो गाइस इसको अब ऐसा लिखेंगे, इधर आई है आपका और ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा और माइनस आई हो गया और प्लस हो गया ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल निकाल लीजिए यहाँ पर, इसको सेक थीटा का इंटीग्रल होता है लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये इंटीग्रल होता है ना, और यहाँ पर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 डाल देते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन समाप्त हो गया एक फेज का, तो एक कांस्टेंट डाल दिया, बाद में इसको मर्ज कर लेंगे आगे चल के। अब देखिए, अब यहाँ पर इस आई को इस तरफ लाएंगे तो इस तरफ आपका हो जाएगा 2i, और ये हो गया ए स्क्वायर सेक थीटा इंटू tan थीटा और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा।
प्लस C1 है ना। अब हमारे पास देखिए सेक थीटा का वैल्यू मालूम है 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और tan थीटा का वैल्यू मालूम है x/a। यहां पर हमने निकाल लिया था x इज इक्वल टू a tan थीटा से tan थीटा का वैल्यू x/a और sec थीटा का वैल्यू 1/a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस वैल्यू को अब यहां पर हम लोग डाल देंगे। उससे पहले इस 2 को इधर LHS साइड 2i है, 2 को इस तरफ ला दीजिए, तो यहां से i का जो वैल्यू हो जाएगा अब आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 और sec थीटा इंटू tan थीटा और प्लस हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 है ना। अब यहाँ पर sec थीटा tan थीटा का वैल्यू डाल देंगे तो देखिए कितना हो गया a स्क्वायर बाई 2, अगला स्टेप a स्क्वायर बाई 2 और sec थीटा का वैल्यू है 1/a इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और इंटू tan थीटा का वैल्यू है x/a है ना, प्लस यहां पर हो गया a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग और sec थीटा का वैल्यू हो गया 1/a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस tan थीटा का वैल्यू है x/a प्लस C1। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर और ऊपर में a स्क्वायर कट गया, तो ये पूरा टर्म जो हो जाएगा देखिए यहाँ x बच गया और नीचे 2 बच गया, तो ये हो गया x/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। और इधर देखिए इधर हो गया आपका a स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग, और यहाँ हो गया देखिए यहाँ भी एलसीएम लेंगे तो a हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 है ना। अब यहाँ पर हम लोग लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए लॉग में एक प्रॉपर्टी होता है log a बाई बी को हम लिखते हैं log a माइनस log b। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग, और पहला हो जाएगा पहला टर्म हो जाएगा x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरा टर्म माइनस हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 लॉग a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1 है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये जो सेकेंड लास्ट टर्म है a स्क्वायर बाई 2 लॉग a, ये भी तो एक कांस्टेंट ही है, तो इसको अगर हम मान लें यहाँ पर, देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पर लेट कर लें कि एक कांस्टेंट मान लें C2 है ना, तो C2 को हम लिख दें ऐसा, देखिए माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग a है ना, ये C2 के लिए लेट कर लिया। तो अब यहाँ पर जो आपका देखिए और एक और चीज मान लीजिए एंड C1 मान लीजिए C1 प्लस C2 का वैल्यू है ना, तो देयरफॉर यहाँ पर आप देखेंगे कि तब जो है I का जो वैल्यू है अब आपका हो जाएगा x/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस हो गया आपका a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, मतलब C2 प्लस C1 ऐसा लिख सकते हैं। इसका मान हमने मान लिया C2 माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग a का मान लिया C2, तो यहाँ लिख सकते हैं C2 प्लस C1, और फिर से हमने C1 प्लस C2 का वैल्यू क्या मान लिया था C, तो यहाँ पर फाइनली अब हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू ये हो गया वैल्यू x/2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C। और यहाँ पर ये जो रिजल्ट है ये आपका RHS है। जब आप सेकंड वाला स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला देखेंगे तो सेकंड वाले का रिजल्ट सेम रिजल्ट आपको देता है ना। तो इस प्रकार से आप जो है दूसरे सेकंड वाले स्पेशल इंटीग्रल को आप प्रूव कर सकते हैं। और तीसरा जो है सिमिलर है, ठीक है, जिस तरह से ये बना है सेम फैशन में सेम पैटर्न पे तीसरा स्पेशल इंटीग्रल्स आपका बनेगा। तो बच्चों तीसरा जो स्पेशल इंटीग्रल्स है वो आपके लिए होमवर्क है ना। क्या है जो तीसरा स्पेशल इंटीग्रल्स है ना, तीसरा में था आपका इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स है ना, और ये आपके लिए होमवर्क है। सिमिलर वे में जिस तरह से सेकंड बना है सेम फैशन और सेम पैटर्न से आपका तीसरा बनेगा।
वो आपको खुद से करना है। ओके गाइस, चलिए इसको लिख लीजिए दूसरे को, है ना, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि इस पर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आएंगे आपका। ठीक है, चलिए देखिए। तो गाइस चलिए देखते हैं इस पर किस प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। तो देखिए इस पे नॉर्मली प्रॉब्लम्स का जो टाइप है यहां पर मैं देता हूं आपको, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, है ना। और इस पर जो इंटीग्रल्स आएंगे वो इस प्रकार होंगे। पहला इंटीग्रल ऑफ √4x² - 9dx, ठीक है। दूसरा देखिए इंटीग्रल ऑफ √25 - 16x² dx। और तीसरा देखिए इस तरह का होगा इंटीग्रल ऑफ √36 + x² dx। इस प्रकार के इंटीग्रल्स आपको आते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, है ना। तो इन तीनों को हम लोग जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स अभी हमने पढ़ा उनकी मदद से इंटीग्रेट करेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहला काम क्या होगा कि इनको उन फार्मूलों पे ले जाकर सेट करना होगा, मतलब थोड़ा सा बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करके फार्मूले पर ले जाना होगा और फिर हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ओके, चलिए देखते हैं। यहां देखिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। पहला का लेट कर लीजिए, I = है आपका पहला इंटीग्रल ऑफ √4x² - 9dx, है ना। हमने फार्मूला में जो पढ़ा है ध्यान दीजिए, यहां पर हमने जो फार्मूला में पढ़ा है इंटीग्रल ऑफ √x² - a² dx, और इसका फार्मूला होता है x/2 √x² - a² और माइनस होता है आपका a²/2 log, है ना, a²/2 log x प्लस √x² - a² + c, है ना। इस पहले वाले के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो हमें क्या करना होगा, देखिए हमारे पास दिया हुआ है √4x² - 9, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करके x² - a² के फॉर्म में लिखना होगा, तभी हम इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि रूट के अंदर जो है 4 को कॉमन ले लेते हैं, तभी x² मिलेगा। तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा x² और इधर हो जाएगा 9/4, है ना, और dx। क्लियर है। अब 4 का रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, रूट के अंदर x² माइनस, और 9/4 को 3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया आपका x² और माइनस ये हो गया आपका a², है ना। तो इस फॉर्म पे आ गया, देखिए √x² - a² का यहाँ फॉर्म दिख रहा है आपको। तो अब इसको हम लोग √x² - a² का इंटीग्रल इस फार्मूले की मदद से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 तो 2 हो गया, यहाँ ब्रैकेट डाल देते हैं, और ये होता है x/2, तो x तो x है और x/2, ठीक है, और इंटू √x² - a², तो 3/2 का होल स्क्वायर लिख देंगे, और माइनस a²/2 और a का वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर बाई 2, और इंटू log x प्लस √x² - 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इस 2 से, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इस 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा x, और ब्रैकेट के अंदर हो गया आपका x² माइनस 9/4 हो जाएगा, और माइनस यहां देखिए 9/2 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4, और 9/4 को नीचे ले जाएंगे, 2 से गुना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9/8 इंटू ये हो गया log x प्लस √x² माइनस 9/4, 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना, इसको यहां पर हम इसी प्रकार छोड़ देंगे। इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 9/4, और 4 का रूट निकल जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका x/2 √4x² माइनस 9 हो जाएगा, और माइनस हो गया 9/8 log x प्लस, यहां पर ऐसे ही लिख दीजिए x² माइनस 9/4 प्लस c। आप इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, ये 4x² माइनस 9/4 और फिर यहां से
2 जो है बाहर निकल जाएगा, है ना। तो फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आपको आगे लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप यहीं पर छोड़ दीजिए, पूरा नंबर मिलेगा, है ना। सो गाइस ये पहला क्वेश्चन आपका बन गया। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर सेकंड थर्ड को बनाते हैं। लिखिए तो बच्चों चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा सेकंड का सॉल्यूशन कर लेते हैं। और सेकंड में है इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर dx। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, है ना, और इसको फॉर्मूला पर ले जाएंगे। तो देखिए तो जरा ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जबकि एक्स स्क्वायर की जगह 16, एक्स स्क्वायर के साथ 16 मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करेंगे 16 को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 25/16 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब 16 का रूट 4 होता है, 4 को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ बच गया आपका, देखिए रूट के अंदर 25/16 को 5/4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फॉर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाला फॉर्म आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं क्या होता है। देखिए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का फॉर्मूला होता है x/2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई कर देंगे। a की जगह 5/4 है और x की जगह आपका x है। सो गाइस ये हो जाएगा, अब आपका 4 को बाहर आने देते हैं, और ये हो जाएगा कितना x/2, तो x है, x/2 हो गया, और इंटू अंडर रूट 5/4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू कितना है 5/4 का स्क्वायर और बाई 2, और इंटू साइन इनवर्स x/a, और x तो x है और a का वैल्यू है 5/4, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बाहर रखेंगे ब्रैकेट से बाहर, है ना, लास्ट में लगाएंगे। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला है, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू x/2 इंटू, और इसको हम जरा सॉल्व करेंगे पहले टर्म को, या पहले आप इसको ऐसा लिख दीजिए 25/16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वहां हो जाएगा आपका कितना 25/16 और अपॉन 2 हो जाएगा, और इंटू साइन इनवर्स, और 4 ऊपर चल जाएगा तो 4x/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पर 4 भी होगा क्योंकि 4 से इसमें भी गुना होगा और यहाँ भी गुना होगा, तो 4 इंटू हो जाएगा 25/16 अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 4x/5, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसको भी जरा सॉल्व कर लेंगे और एक बार, तो ये हो गया 4 इंटू x/2 इंटू, और इसको देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम हो जाएगा, तो 25 माइनस 16x स्क्वायर, और नीचे 16 का रूट 4 बाहर निकल जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/4 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4 इंटू, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 25/16 इंटू 1/2 और इंटू साइन इनवर्स 4x/5 प्लस c, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा देखिए कितना हो गया, यहाँ 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 से, या हाँ यहाँ पर देखिए 4 से 16 कटा दीजिए 4 बार में, है ना, तो ये फाइनली अब आपका रिजल्ट दे देगा कितना x/2 अंडर रूट 25 माइनस 16x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25/8, 4 2 8 इंटू साइन इनवर्स 4x/5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर भी बन गया, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर थर्ड नंबर वाले को बनाते हैं। लिखिए तो बच्चों तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए तीसरा में है आपको इंटीग्रेट करना है अंडर रूट 36 प्लस एक्स स्क्वायर dx, है ना। चलिए यहाँ भी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा आसान है ना। देखिए 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देंगे, और dx हो जाएगा। अब देखिए ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और इसका वैल्यू कितना होता है बच्चा x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही फॉर्मूला होता है इसका, है ना। तो ये देखेंगे तो ये वाला आपका हो गया ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो गया। और इस फॉर्म को हम लोग पहले इवेलुएट कर चुके हैं, है ना। अब इस फॉर्मूला की मदद से इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा x/2 और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, तो 6 स्क्वायर बाई 2 और इंटू लॉग x, तो x हो गया, और प्लस अंडर रूट x ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो a का वैल्यू है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। चलिए यहां पर थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा x/2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो गया 36 और प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36 और इसमें 2 से भाग दीजिए, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 हो गया इंटू 18 लॉग, इसको लिखेंगे 18 इंटू लॉग, और यहां पर हो जाएगा आपका x प्लस 6 का स्क्वायर फिर से रूट के अंदर 36 और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हो गया इसका आंसर, सिंपल, है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको रहेगा। ये जो 3 स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स मैंने पढ़ाया, इस पर डायरेक्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, है ना। हालांकि इनका एप्लीकेशन अब दूसरे फॉर्म के इंटीग्रल्स पे अप्लाई होगा, समझे ना। ये जो 3 टाइप्स के इंटीग्रल्स हमने बताया, इसका एप्लीकेशन अब दूसरे टाइप्स के इंटीग्रल पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग इंटीग्रल्स का नया टाइप और उसका रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, है ना। तो वो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ओके गाइस, है ना। मतलब जो आज हमने 3 स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रल्स जो पढ़ा है, इनके एप्लीकेशन के लिए आगे हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में नए रूल का स्टडी करेंगे, और वो जो रूल का स्टडी करेंगे हम लोग नए रूल का, उसमें जो है इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल्स का एप्लीकेशन होने वाला है, ओके। सो गाइस आज के लेक्चर में यहीं तक, है ना। और आप लोग को एक बात और बता दूं कि अब आप जो है एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.7 में अब आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जो ये अभी मैंने पढ़ाया 3 स्पेशल इंटीग्रल्स, उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, और उसमें है 1, 2, 9, 10, ये 4 क्वेश्चन हैं, है ना। कौन कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 और 10, ये चारों क्वेश्चन डायरेक्टली इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल्स पे बनेंगे। सो गाइस आपको क्या करना है, ये आपके लिए होमवर्क है बच्चा, है ना। ये होमवर्क है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.7 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 9 और 10, ये 4 क्वेश्चन अब आपसे बनेगा, है ना। और ये जो चारों क्वेश्चन है, जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ाए हैं, उन पर डायरेक्टली बेस्ड है, और यहाँ पर जो 3 हमने एग्जाम्पल कराया, सेम इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। और आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नए रूल का स्टडी करेंगे, और ये जो 3 स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़े हैं, इसका एप्लीकेशन करेंगे उसको इंटीग्रेट करने में, ओके। तो चलिए इसको उतार लीजिए, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए